गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैं सिकंदर सर जो आज विलियम के क्वथनांक के उन्नयन पर आधारित हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हम लोग फार्मूला बता चुके हैं आप लोगों को कि डेल्टा टीवी इक्वल क्या होते हैं, केवी इंटू छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 बाटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा है। यही हम लोग का क्या था बाबू, क्वेश्चन था। ठीक है, फार्मूला था इस चैप्टर से और इसको अच्छा तरीका से हम क्या करें आप लोग को बता दिए हैं कि कैसे ये सब चीजें आता है। ठीक है, और इसका ग्राफ भी आज देखेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल बनाने के बाद इसका लास्ट में इसका ग्राफ भी बता देंगे और विलियम के क्वथनांक खत्म हो जाएगा। ओके, तो इसके बेसिस पर हम आप लोग को पिछले वीडियो में दो हम लोग आगे क्वेश्चन बता चुके हैं और इसमें हम आप लोग को क्वेश्चन एक और बताने जा रहे हैं आप लोग को, जो 4-5 क्वेश्चन और आज भी बता दे रहे हैं। देखिएगा, इसमें क्वेश्चन पहला है कि 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला गया है। 1 केजी जल में घोला गया है। किस ताप पर उबलेगा? किस ताप पर उबलेगा? किस ताप पर उबलेगा? क्वेश्चन मार्क। जल के लिए केवी का 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो बोलेंगे 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया है। पहले समझा जाए इसको कि आप लोग बताए थे कि जिसका मात्रा कम होता है उसको विले बोलते हैं। तो छोटा डब्ल्यू का मान 18 ग्राम हो जाएगा। अब बड़ा डब्ल्यू 1 केजी है ना बाबू, तो 1 केजी में कितना ग्राम होता है? तो 1 केजी में हम लोग का 1000 ग्राम होता है। ओके, क्लियर हो गया? चलिए, कौन भूल रहा है? विले का काम छोटा है, इनका कौन? ग्लूकोज है ना बाबू। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। ओके, तो M इक्वल कार्बन का 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6। M इक्वल क्या हो जाएगा हम लोग का? 72 प्लस 12 प्लस 16 × 96। टोटल ऐड करिएगा तो हम लोग का 180 हो जाएगा। ओके, अब ध्यान देना है कि जहां उबलने का बात आएगा, याद रखिएगा किस ताप पर उबलेगा, तो समझिएगा हम लोग का TS ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? TS। जहां उबलने का बात आएगा तो किस ताप पर उबलेगा, तो समझिएगा कि हम लोग का निकालना है TS निकालना है। क्या निकालना है? TS। लेकिन याद रखिएगा बाबू कि T नॉट का वैल्यू फिक्स हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। समझे क्यों? क्योंकि जल में घोला गया है ना। ताप कि जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? जल हम लोग का विलायक है, तो जल कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया गया है। तो जब 18 ग्राम ग्लूकोज को मिलाया जाता है तो आप लोग देखते हैं कि जो हम लोग का विलियन प्राप्त होता है वो विलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है। विलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है, जो कि हम आप लोगों को पिछले कंसेप्ट में इसको अच्छा तरह से क्लासिफाई कर चुके हैं। ठीक है, तो कितना उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में मिलाएंगे बाबू, तो किस ताप पर उबलेगा? हम लोग का बिलियन ही ना बना बाबू। तो बिलियन बनेंगे तो बिलियन ही का ना हम लोग को ताप निकालना है। तो TS का वैल्यू कितना है? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हो जाएगा। और T नॉट का वैल्यू जल में घोला जैसे 100 डिग्री होता है, या 373 केल्विन भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई। ओके, बाय फार्मूला डेल्टा टीवी इक्वल केवी छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। तो डेल्टा टीवी को हम TS माइनस T0 लिखते हैं। देख लीजिएगा पीछे वाले फार्मूला में डेल्टा टीवी का वैल्यू है ना। तो यहाँ केवी, यहाँ छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 और अपॉन बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम। क्लियर है? TS और T नॉट का वैल्यू 100 है और ये कितना है? केवी का वैल्यू 0.52 है, दिया हुआ है हम लोग का वैल्यू। यहाँ देख लीजिए केवी इक्वल 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कंफर्म है? तो 0.2
0.52 इंटू छोटा w का वैल्यू 18 हो जाएगा, और यहाँ 1000 है ये है हम लोग का जो 12w हो जाएगा, तो 12w 1000 ग्राम, और छोटा m जो है वो 180 है, और छोटा m हो गया 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, और एक कट जाएगा तो 10 बार में कटेगा, तो हम लोग का वैल्यू ts माइनस टी नट ts माइनस 100 इक्वल 0.52 अपॉन 10। इसको जब ts माइनस 100 इक्वल 0.052 इसको बुलाया जाए तो ts इक्वल 0.52 प्लस 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू 100 हो जाएगा ना, यहाँ 0.05, इसको जब ऐड करेंगे तो 0.052 ऑन ए डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि जब टी नॉट को सेल्सियस में लेंगे तो हम लोग आंसर सेल्सियस में ही आएगा, अगर डिग्री को हम लोग क्या करेंगे केल्विन में लेंगे हमारा वैल्यू केल्विन में हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा कभी कभी इसका वैल्यू केल्विन में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा इसको याद केल्विन में बदलने का तरीका यही है कि 273 में इसको ऐड कर देंगे, केल्विन का फार्मूला है, तो टीएस इक्वल कितना हो जाएगा 373.052 केल्विन। कि याद रखिएगा कि जहां अगर मान लेते कि हम लोग का वैल्यू सेल्सियस में निकाले और आंसर जब देखिए तब लोग केल्विन में दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे केल्विन में इसको फाइंड करने के लिए 273 में जितना आएगा उसको क्या करेंगे हल कर देंगे। तो पहले इस कंसेप्ट को आप लोग समझिए। तो आप ही बताइए बाबू लोग कि पहले जल का विलायक का क्वथनांक कितना था 100 डिग्री सेल्सियस था, जब उसमें विलेय पदार्थ ग्लूकोज को मिलाया गया 1 kg में, तो हम लोग का विलयन का क्वथनांक कितना होगा, तो किस ताप पर उबलेगा 100.052 डिग्री सेल्सियस अगर ताप देंगे तो जो हम लोग का विलयन बनेगा वो उबलना प्रारंभ कर देगा। जल कितना पर था याद रखिएगा कि ये विलय है, विलय कभी उबलता नहीं, ठोस में होता है, ठीक है, हमेशा उबलेगा तो विलायक बदलेगा नहीं तो विलयन बदलेगा। तो विलायक 100 डिग्री सेल्सियस जल है इसलिए, और विलयन का हो इतना, ठीक है, कितना डिग्री सेल्सियस पर कहा जाएगा ये उबल जाएगा। क्लियर है, कंसेप्ट के लिए समझते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन केल्विन में चेंज की। याद रखिएगा कि सेल्सियस को जब केल्विन में चेंज करना होता है तो 273 में ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा नोट में यहां लिख रहे हैं आप लोगों को, यानी केल्विन इक्वल 273 प्लस सी, जहां के इक्वल केल्विन बोलेंगे इसको, और सी को हम लोग क्या बोलते हैं सेल्सियस डिग्री, सेल्सियस, ये ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि केल्विन को सेल्सियस को केल्विन में बदलना हो तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, और इसी पर मान लेते हैं कि अगर इसी का सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे तो के माइनस 273 को क्या कर देंगे घटा देंगे, सी का वैल्यू निकालने के लिए केल्विन में से 273 को घटा देंगे, ठीक है। तो ये बात को आप लोग को ध्यान देना होगा, इस बात को आप लोग को समझना होगा अच्छा तरीका से। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एक और आप लोग को दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आप लोग को और दे रहे हैं, एकदम अच्छा से लाइन बाय लाइन इसका फेयर का कॉपी बनाइए। और जो आप लोग को प्रॉब्लम है, क्योंकि ये कोरोना वायरस हमारे देश में अभी तक रहेगा, क्योंकि अगस्त सितंबर तक रहेगा, इसलिए अपने पढ़ाई का जो YouTube चैनल के माध्यम से कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चैनल आपको हर एक विषय को लाइन बाय लाइन आपको क्लास इनवाइट करेगा आप लोग को। तो हम लोग अगला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 है। 4 क्वेश्चन दिया है कि बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक, बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। ओके,
1.8 ग्राम 1.80 ग्राम अवास्फिल विले को 90 ग्राम बेंजीन में 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। विले का मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। कंफर्म है? बेंजीन के लिए Kb इक्वल 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्लियर है? चलिए कंसेप्ट को समझिए अच्छा से। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। 1.8 ग्राम अवास्फिल विले को 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। तो सबसे पहले आप लोग क्लियर करना होगा विले और विलायक। जो लोग विल और विलायक को अगर पहचान गए तो आप लोग को हर एक सिंबल का हर एक जो वैल्यू आप लिख सकते हैं। तो विले कौन है? अवास्फिल और विलायक कौन हो जाएगा? बेंजीन। कंफर्म हो गया? चलिए अब आगे देखिएगा। तो छोटा w इसमें आएगा तो छोटा w का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ सोल्व किया जाएगा। छोटा w 1.80 ग्राम, बड़ा w 90 ग्राम 90 ग्राम है। और यहाँ Kb का भी वैल्यू हम लोग का दे दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और यहाँ ध्यान रखिएगा बाबू, विलायक बेंजीन है ना, तो विलायक जब बेंजीन है तो बेंजीन के क्वथनांक को टी नट मानते हैं बाबू। तो बेंजीन का क्वथनांक टी नट हम लोग जाने काहे टी नट ही माने हैं, क्योंकि टी नट जो हम लोग का विलायक का काम किया है बेंजीन, इसलिए टी नट हो जाएगा। ठीक है? वास्तव में भी ऐसे ही था कि जो विलायक था वहाँ का था पी नट था। तो सेम टू सेम वैसे ही जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। ठीक है? तो टी नट का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? तो टी नट का वैल्यू 353.23 केल्विन और टीएस दे दिया है नीचे विलियन का, देख लीजिए। तो विलियन का 354.11 केल्विन। क्लियर है? हम लोग को एन का वैल्यू हम लोग का करना है, फाइंड करना है। क्या लिखेंगे? बाय फार्मूला तो जब बाय फार्मूला का बात करेंगे तो डेल्टा टीवी इक्वल हम लोग का केवी हो जाएगा छोटा w इंटू 1000 बटा बड़ा w इंटू छोटा m। तो इसको टीएस माइनस टी नट लिख दिया जाएगा और यहाँ केवी ले लिया जाए और यहाँ छोटा w इंटू 1000 बटा में बड़ा w इंटू छोटा m। टीएस 354.11 माइनस 353.23 इक्वल छोटा w 2.53 इंटू 1.80 इंटू 1000 अपॉन कितना बड़ा w कितना है बाबू 90 है और ये कितना आ जाएगा छोटा m। हम लोग का वैल्यू को फाइंड करना है। ओके, इसको घटाया जाए तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8। क्लियर है? और ये हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और ये पूरा कट जाएगा। ठीक है? तो यहाँ लिख सकते हैं 0.88। देख लीजिए अच्छा से बाबू 0.88 कंफर्म है। और ये देखिएगा ये इसका जब डेसिमल हटाया जाए बाबू तो डेसिमल हटाइए, यहाँ नीचे लिख रहे हैं 0.88 इक्वल
253 गुने 180 गुने 1000 बटा में 90 गुने 100 गुने 10 गुने m। समझ गए क्यों लिखे हैं? इसका 0.2 नीचे आएगा 100, इसका 0.2 आएगा, एक मिनट, इसका भी 0.2 आएगा गुने m, दो आएगा। कंफर्म है ना? तो याद रखिएगा, एक जीरो से एक दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और एक जीरो समान एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा कितना? 18 5 90, 18 5 कितना बनेगा आप लोग का? 90 हो जाएगा। ओके, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख ले रहे हैं, 8 5 40 के जीरो और 8 5 40 4 44। देख लीजिए, 8 5 40 जीरो 8 5 40 4 44, कौन के बाद 10 मोलर है, 2 के बाद, और इक्वल यहाँ इनटू m, और इक्वल कितना है? 2 इक्वल m यहाँ 253 मिलेगा। तो छोटा m इक्वल 253 4.4। क्लियर है? 253 4 कितना हो जाएगा हम लोग का? 4 हो जाएगा। ओके, जब इसको हल किया जाएगा तो हल करने के बाद इसका जो वैल्यू हो जाएगा, लगभग में अप्रोक्स बता रहे हैं ना, 58, इसका मात्रा केल्विन ग्राम प्रति मोल होता है, ग्राम पर मोल। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, एक्यूरेट डिवाइडेड नहीं है, आप लोग अप्रोक्स में हम लिए हैं, आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना आपका कैलकुलेशन आएगा। ओके, तो आप लोग समझ गए आई होप कैसे इस न्यूमेरिकल को बनाया जा रहा है, किस तरीका से बनाया जा रहा है, कौन क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को हम आप लोगों को बता दिए 4 न्यूमेरिकल में। ठीक है, आगे और 2-3 न्यूमेरिकल आप लोगों को दे रहे हैं, देख लीजिए अच्छा से। तो याद रखिएगा कि विलियन चैप्टर कभी भी पढ़िएगा तो विलियन चैप्टर के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए आपको विल और विलायक को पहचानना होगा। जो विल होगा उसका संकेत छोटा होता है, जो विलायक होगा उसका संकेत बड़ा होता है ना। वास्तव में पीनट पीएस होता है, क्वथनांक में टीएस टी नोट होता है। याद रखिए, विलायक के लिए हमेशा पीनट और टी नोट ही रहेगा और विलियन के लिए हमेशा टीएस और पीएस ही रहेगा। ओके, संकेत है ऐसा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल का बात करने जा रहे हैं। एक न्यूमेरिकल और दे रहे हैं बाबू, जो इसको अच्छा तरीका से समझ लीजिए। बोला गया क्वेश्चन कि 10 ग्राम 100 ग्राम जल में, क्वेश्चन नंबर 5, 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 10 ग्राम यूरिया, 10 ग्राम यूरिया के विलियन का क्वथनांक क्या है। ओके, क्वेश्चन मार्क। जल के लिए जल के लिए जल के लिए जल के लिए के 100 इक्वल 5.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ सोल्व करेंगे। एक बात ध्यान देने वाला है बाबू कि जल के लिए जास्ती जो क्वेश्चन पूछता है, जल के लिए 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल और एक 5.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये याद रखिए, ऑपरेशनल जल के लिए है। तो जल के लिए बात करते ये वैल्यू कब लेंगे, जब 1000 विलायक रहेगा तब। विलायक कितना रहेगा, 1000, और इसका वैल्यू कब लिखेंगे, जब 100 ग्राम विलायक रहेगा
तब तो इस बात को ध्यान देना होगा। तो हम तो यहाँ पर K100 दे रहे हैं, वहाँ पर ऐसे नहीं देगा। आप लोग Kb का वैल्यू 5.2, तो आपको 5.2 से ही पहचानना होगा कि हम लोग का विलायक का विलायक जो है 100 ग्राम है। ओके, तो देखिएगा, तो छोटा W 10 ग्राम, बड़ा W 100 ग्राम, छोटा m यूरिया है, तो यूरिया का फार्मूला NH2CONH2। इसको जब हल किया जाएगा तो इसका वैल्यू 60 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का 60। ओके, अच्छा, विलियम का क्वथनांक हमको TS निकालना है, लेकिन टी0 हम बोलेंगे फिक्स है। क्या यहाँ पर फिक्स माने, जल जहाँ दे देगा उसका टी0 फिक्स रहेगा। तो जल कितना होगा 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में लीजिए, केल्विन में, दोनों में से किसी में ले सकते हैं। अगर सेल्सियस में लीजिए तो आंसर सेल्सियस में आएगा, केल्विन में लीजिए तो आंसर केल्विन में आएगा। ओके, यहाँ लिखेंगे बाय फार्मूला। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टीवी इक्वल केवी इंटू 1 छोटा w इंटू 1000 बटा में बड़ा w इंटू छोटा m। तो इसको TS माइनस टी0 लिखा जाए इक्वल केवी या 100 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 100। क्यों 100 लिए, केवी के 100 दिया है इसीलिए। ठीक है, तो TS माइनस यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ केवी का वैल्यू कितना है, तो 5.2 हो जाएगा केवी का वैल्यू। छोटा W कितना है, तो छोटा W 10 और ये बड़ा 1000 है, और नीचे हम लोग का 100 और छोटा m 60 है। तो 100 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 0 कैंसिल हो जाएगा ना। तो TS माइनस हम लोग का 100 हो जाएगा, TS माइनस 100 इक्वल 5 और ऊपर 52 हो जाएगा बटा 6। समझे कि गुना कर दिए 10 का तो 52 हो जाएगा ना ये। अब देखिए TS माइनस 100 कटाएंगे तो 26 बटा 3 हो जाएगा। TS माइनस 100 इक्वल क्या हो जाएगा, 8 3 के 24, 2 3 6 के 18, 3 6 के 18। तो TS इक्वल 8.66 आप प्लस 100 हो जाएगा ना। तो TS इक्वल 108.66 डिग्री सेल्सियस। तो ये हम लोग का किसका क्वथनांक हो जाएगा, विलियन का। तो विलियन का क्वथनांक हम लोग का कितना हो जाएगा बाबू, तो 100.866 डिग्री सेल्सियस। ओके, एक बार फिर से इसका कैलकुलेशन देख लिया जाए। छोटा W 10 है और यहाँ 1 मिनट यहाँ थोड़ा गलत हो गया है, फिर से यहाँ सुधार लिया जाए। यहाँ 100 ही रहेगा बाबू, है ना, थोड़ा 100 रहेगा तो 1 3 1 2 3 0 खत्म हो जाएगा। तो 3 0 खत्म होगा तो तीनों तो यहाँ 5.2 ही हो जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोग का 5.2। ओके, अगर कटाया जाएगा तो हम लोग का आ जाएगा 2.6 इंटू 3 हो जाएगा। 2.6 इंटू 3 जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा कितना, 0.866 ऐसे आएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो 0.86 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 100.866 ऐसे आएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में चेंज हो गया था, इसको थोड़ा सा मिला लीजिए। ओके, हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे कि इसके न्यूमेरिकल को कैसे बनाया जा रहे हैं, कैसे फार्मूला का यूज़ किया जा रहा है, कैसे इन सब का प्रोसेस है। ओके, तो मेन आप लोग को इसको प्रोसेस को समझना है। जो लोग प्रोसेस समझ गए आपको न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगा। ओके, आप लोग के लिए 3 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, जो इसके टाइप पर आप लोग बनाइएगा। पहला क्वेश्चन इसमें है कि 100 ग्राम जल में जब 10 ग्राम मात्रा का एक अवाष्पशील घोले को 100 ग्राम जल में
100 ग्राम जल में को 100 ग्राम बेंजीन में 100 ग्राम बेंजीन में 100 ग्राम बेंजीन में घुलाया जाता है, घुलाया जाता है, तो उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है, 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो घोलने के आणविक द्रव्यमान, घोलने के आणविक द्रव्यमान की गणना करें। क्वेश्चन इसको थोड़ा सा कंडीशन बता दे रहे हैं। 10 ग्राम मात्रा का एक ऑस्पिल है, छोटा डब्लू 10 ग्राम, बड़ा डब्लू 1000 ग्राम 100 ग्राम सॉरी, और एक देख जहां बढ़ना बढ़ने का बात आएगा, बढ़ना या बढ़ने, देखिए यहाँ नाम नहीं दिया किसका क्वथनांक बढ़ रहा है, नाम दिया कि बिलियन का, अगर बिलियन का बोलता तो टीएस हो जाएगा। यहाँ बोला है कि उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, उसका क्वथनांक 1 डिग्री, उसका क्वथनांक 1 डिग्री बढ़ जाता है। तो ये नहीं ना बोला है बाबू किसका क्वथनांक बढ़ रहा है, खाली बोला है कि क्वथनांक बढ़ जाता है, ताकि किसका बढ़ जा रहा है, यहाँ नाम कोई प्रश्न नहीं फिक्स किया है। तो जब नहीं फिक्स करेगा तो समझिएगा हम लोग का डेल्टा टीबी हो जाएगा। क्या हो जाएगा डेल्टा टीबी, कितना डिग्री 1 डिग्री, कितना हो गया 1 डिग्री, 1 डिग्री। ओके अच्छा अब देखिए छोटा m, तो m हम लोग को ज्ञात करना है, और याद देखिए इसमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया है कि kb इक्वल, क्वेश्चन में दे दिया है kb इक्वल 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तब kb का वैल्यू कितना है 2.53 केल्विन किलोग्राम पर मोल। और आप लोग फार्मूला का यूज कर लीजिएगा, बाय फार्मूला, और डेल्टा टीबी इक्वल केवी इंटू छोटा डब्ल्यू इंटू 1000 बटा में बड़ा डब्ल्यू इंटू छोटा एम, छोटा का हो जाएगा एम हो जाएगा। ओके नहीं, अब बात रहा कि सर इसमें 1000 क्यों लिए, 100 क्यों नहीं लिए, तो यहाँ हम लोग का जल नहीं न दिया है, बेंजीन दिया हुआ है। और दूसरा बात कि इसका जो क्वथनांक जो होता है 1000 विलायक पर इसका वैल्यू 2.53 होता है, और जल के लिए जो होता है 1000 पर 0.52 1000 के लिए हो जाएगा, कितना के लिए 1000, और जहाँ जल के लिए केबी का वैल्यू 5.2 दे देगा तो समझिएगा 100 ग्राम के लिए, ये ध्यान देना होगा। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में 5.2 दिया था, इसलिए हम समझे कि जल के लिए केबी का मान 5 वहाँ 100 लिए थे फार्मूला ऊपर में, लेकिन यहाँ पर बेंजीन के लिए 1000 के लिए इतना वैल्यू होती है, इसीलिए लिखा लिया। अब इसको पुट करिएगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हम आप लोग लिख रहे हैं, जो आप लोग क्या कर लीजिएगा मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा मिला लीजिएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आप लोग हल कर लीजिएगा 25.2। क्वेश्चन नंबर एक बार आप लोग को दे रहे हैं 6 से 25 ग्राम घोलक को, 25 ग्राम घोलक में, घोलक मतलब विलायक होता है, 1.17 ग्राम पानी, 1.17 ग्राम पानी, चीनी घुलाने पर विलियन, चीनी घुलाने पर विलियन मिलाने घुलाने पर विलायक के क्वथनांक, तो विलायक के क्वथनांक में
0.0711 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। विलायक के लिए केबी इक्वल, विलायक के लिए केबी का मान ज्ञात करें। इसमें केबी का मान ज्ञात करना है तो सोल्व करिएगा। छोटा W 1.17 ग्राम चीनी, बड़ा W 25 ग्राम, छोटा M, तो M हम लोग का क्या है, चीनी है, तो चीनी का C12 H22O11। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, 12 गुने 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 गुने 11। M इक्वल 144 प्लस 22 प्लस 176 इक्वल M इक्वल 342 ग्राम। इसका मात्रक लिख दे, ग्राम प्रति मोल इसका मात्रक लिखना चाहते हैं तो ठीक है। अच्छा, और केबी हम लोग का करना फाइंड करना है, और डेल्टा टी भी दे दिया। बढ़ने का जहाँ बात करेगा 0.071 डिग्री सेल्सियस तो आप लोग हल कर लीजिएगा। इसका आंसर जो हम लोग बता दे रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 5.18। इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू, 5 कितना हो जाएगा 18। तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा, प्रूफ कर लीजिएगा। ओके, इसको कैलकुलेशन को हल कर लेना है। आप लोग को आंसर दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छा तरीका से, आई होप, हमको विश्वास है कि आप लोग इसको हल कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या है, 8 है। तो क्वेश्चन नंबर जब 8 का बात करेंगे, 3 ग्राम कपूर को 25.2 ग्राम क्लोरोफॉर्म में डालकर उबालने से द्रव का क्वथनांक 0.299 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। कपूर का अणुभार ज्ञात करें, जबकि कपूर के लिए केबी इक्वल 0.322 है, 0.322 है। किसके लिए है, जबकि क्लोरोफॉर्म के लिए, जबकि क्लोरोफॉर्म के लिए केबी का 0.332 है। इसका जब आंसर का बात करेंगे तो इसका आंसर जो दिया गया है हम लोग का 128.2 क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग का इसके बेसिस पर हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया। और आप लोग क्या करिएगा कि जो भी आप लोग को न्यूमेरिकल बताया जा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को घर पर जाकर उसको अच्छा तरीका से क्या करिए बाबू, सोल्व करिए, तब आप लोग को समझ में आएगा।
ओके, हाँ इसको बार बार रिपीट करिए, बार बार बनाइए, आपको कहीं क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम होता है आप लोग को इस क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जो आपके उस सॉल्यूशन को बताया जाएगा। ओके, और देखना अगर क्वेश्चन मिलेगा तो एक और दे रहे हैं, नहीं मिलेगा तो हम लोग अगला टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है 9, 750 mm Hg दाब, इसको पारे का स्तंभ मतलब मरकरी का दाब है, Hg मतलब दाब पर जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 99.63 डिग्री सेल्सियस है। तो 500 ग्राम जल में 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए, कितना सुक्रोज मिलाया जाए, कितना सुक्रोज मिलाया जाए। मिलाया जाए कि इसका 100 डिग्री सेल्सियस पर क्वथन हो जाए, क्वथन हो जाए मतलब उबल जाए, क्वथन हो जाए मतलब उबल जाए। देखिए थोड़ा समझने वाला बात है। 700 जब 60 लेते हैं दाब, वायुमंडलीय दाब 760 होता है, इस पर जल का वाष्प कितना डिग्री सेल्सियस है? 100 डिग्री सेल्सियस। और 750 पर mm दाब पर इसका क्वथनांक 99 पॉइंट कितना है बाबू? 99.63 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 99.63 डिग्री सेल्सियस है। ओके, दोनों ताप देखिएगा, एक्यूरेट वायुमंडलीय दाब होता है, वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 760 760 mm दाब पर जल का वाष्प, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कितना मात्रा सुक्रोज मिलाया जाए। मिलाने वाला मात्रा बोला छोटा W हमको ज्ञात करना है। बड़ा W कितना है? 500 ग्राम है, और K 500 ग्राम है। ओके, और Kb का वैल्यू दे दिया है, यहाँ Kb इक्वल दिया है, यहाँ पर लिख लीजिएगा जल के लिए Kb इक्वल 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ओके, अच्छा 500 ग्राम। और याद रखिएगा दोनों में आपको देखना है कौन हम लोग का TS होगा, कौन T0 होगा। तो TS का जो वैल्यू हम लोग का 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, और T नेट का वैल्यू कितना हो जाएगा हम लोग का? तो T नेट का जो वैल्यू जो हो जाएगा हम लोग का 99 पॉइंट कितना होगा? 63 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और N कौन मिलाएगा? सुक्रोज को। तो सुक्रोज मतलब चीनी ही होता है। चीनी का सूत्र C12 H22 O11 होता है। इसको हल कर 342 हो जाएगा। अब फार्मूला आप लोग पुट करिएगा, आप लोग का इसका वैल्यू कहा जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू हम लोग का आंसर आया है 121 पॉइंट, इसका जो आंसर है 121.67 ग्राम। ओके, तो इस तरह से जो हम लोग का इस चैप्टर में जो आप लोग का न्यूमेरिकल था, उन न्यूमेरिकल को हम आप लोग का कर दिए, बता दिए। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग का न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को का किए हैं बता दिए। ओके, हम लोग पढ़ेंगे विल तथा विलाय के लिए, विल तथा विलाय के लिए, विल तथा विलाय तथा विलयन के लिए, एक मिनट, विलयन तथा विलाय के लिए
विलयन तथा विलायक के लिए वाष्प दाब ताप ग्राफ, जो हम लोग क्वथनांक का जो नियम पढ़े हैं उसको हम ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिएगा, और लोग इस ग्राफ को कोई लोग याद कराते हैं, हम आप लोग इस ग्राफ को सीखने बताएंगे, सिखाने जानने बताएंगे कैसे इसको बनाया जाता है। ओके, तो देखिएगा सबसे पहले हम जानते हैं कोई भी ग्राफ हम लोग खींचते हैं तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष को हम लोग क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। ओके, इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। ओके, इधर हम जो मानेंगे दाब मानेंगे, क्या मानेंगे, दाब को मानेंगे, वाष्प दाब, दाब मानेंगे, दाब मान लीजिए ये दाब हम लोग का एटीएम में है और ये मूल बिंदु है, और इधर जो हम लोग का जो होगा, इधर जो हम लोग का होगा ताप होगा, क्या होगा वो, ताप। ओके, चलिएगा अब ग्राफ खींचिएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो हम लोग का है, यहाँ पर हम लोग का वायुमंडलीय दाब है। कौन दाब है बाबू, इसको हम कौन दाब बोल रहे हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, इसको हम कौन दाब बोल रहे हैं, वायुमंडलीय दाब। ओके, याद रखिएगा इधर हम लोग का दाब होगा, वाई अक्ष में दाब रहेगा, एक्स अक्ष में क्या रहेगा, ताप रहेगा। इसको हम क्या मान लिया, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पॉइंट पर जो मान ले रहे हैं ये क्या है, हम लोग का शुद्ध विलायक है। क्या है बाबू, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, हम लोग का विलायक है। यहाँ क्या है, विलायक। तब विलायक का जो वाष्प दाब जो होता है वो कहते हैं वायुमंडलीय दाब पर जाता है, वायुमंडलीय दाब की ओर जाएगा, वायुमंडलीय दाब की ओर जाएगा, है ना। तो वायुमंडलीय दाब की ओर जाएगा तो क्या होगा, इसके जो हम ताप इसका नीचे, याद रखिएगा कि हम लोग का विलायक है, ये क्या हम लोग का विलायक है, और लिखिएगा विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, ये विलायक का हमारा क्या है, वाष्प दाब है। क्लियर है, अच्छा। और यहाँ पर मान लेते, देखिएगा इसके जो बात करें समझिएगा, इसका जो हम लोग पॉइंट लेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये दाब यहाँ से यहाँ तक इसका दाब, ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो ओके, इसके जब ग्राफ को हम लोग खींचना चाहेंगे तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाएगा। इसको मेन पॉइंट कहाँ पर गया तो इसको मिला दें, जिसके ताप को हम 3 यूनिट मान लिए हैं। ओके, और मान लो विलयन का जो हम लोग का वाष्प दाब जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। देखिएगा बाबू कैसे, देखिएगा यहाँ जो हम लोग का क्या है, विलायक है, तो विलायक का वाष्प दाब हम लोग का पीनट माने, क्या माने, पीनट, और विलयन का वाष्प दाब पीएस, इसका वाष्प दाब काफी कम होता है, लेकिन इसको भी वायुमंडलीय दाब के पास पहुंचना है तो वायुमंडलीय दाब के पास यहाँ पहुंचेगा। इसका हम ताप को हम ऐसे दिखा दिए यहाँ पर, तो इसको हम कहा लिख दिए, टीएस लिख दिए विलयन के। तो याद रखिएगा बाबू कि आप ही बताइए कि इसका ग्राफ से भी आप लोग देखें कि किसका ताप हम लोग का ज्यादा है। देखिए कोई भी ताप को हम मूल बिंदु से नापेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ताप हम लोग का शुद्ध विलायक का तापमान है, और यहाँ से यहाँ तक विलयन का तापमान है। तो किसका तापमान ज्यादा है, विलयन का ना, कि इसको हम विलयन माने हैं, क्या माने हैं, विलयन। ठीक है, और इन दोनों के बीच का जो अंतर पाया जाएगा यहाँ और यहाँ जो अंतर इसका पाया जाएगा, इन दोनों के बीच में अंतर जो है इसी को हम डेल्टा टीवी बोलते हैं। अगर डेल्टा टीवी निकालेंगे हम लोग का टीएस माइनस क्या बन जाएगा, टी, मतलब 12 में से छोटा को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इस डायग्राम से भी हम लोग क्या देखें कि हम लोग का जो, याद रखिएगा कि ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और एक किसका है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब कम होता है और विलायक का वाष्प दाब का ज्यादा होता है, लेकिन याद रखिएगा कि विलयन के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब पर पहुंचने के लिए तापमान ज्यादा लेना होगा। तो यहाँ देखिए जब यहाँ से गया तो यहाँ गया, इसका ताप का ग्राफ यहाँ से दिखाया गया है, और ये यहाँ से यहाँ तक गया है, इसके ताप को यहाँ दिखाया गया है। तो विलायक के तापमान को क्वथनांक को टी नॉट मानते हैं, ताप उसी क्वथनांक हो जाएगा, और विलयन के क्वथनांक को टीएस मानते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर बताइए क्वथनांक किसे कहते हैं, तो किसी द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस बिंदु पर कोई द्रव क्या करता है, उबलना प्रारंभ कर देता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वथनांक बोलते हैं। याद रखिएगा कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है, विलायक का वाष्प दाब, देखो वाष्प दाब यहाँ से नापिएगा तो ये वाष्प दाब यहाँ से यहाँ तक है, इसका वाष्प दाब यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का पीनट हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक पीएस हो जाएगा। तो किसका ज्यादा है वाष्प दाब, उसका है। याद रखिएगा कि जिसका वाष्प दाब ज्यादा है उसका क्वथनांक क्या है, कम है,
और जिसका वाष्प दाब कम है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है, तो उसका विलयन का क्वथनांक क्या है, ज्यादा है। तो यही ग्राफ हम लोग का क्या हुआ, विल और विलाय, विलयन तथा विलाय के लिए वाष्प दाब ताप ग्राफ हुआ। ठीक है, इस ग्राफ को आप लोग याद रखिएगा, ये ग्राफ आप लोग एग्जाम में खींचने के लिए आता है, ये ग्राफ को अच्छा समझ लीजिए। ओके, तो आई होप समझ गए कि इस कंसेप्ट को पूरा अच्छा तरीका से बता दिए होंगे कि कैसे इसको हल करना है, कैसे इसको बनाना है। ओके, चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये हमारा चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, क्योंकि आपका सहयोग ही से ही हमारा चैनल आगे बढ़ सकता है। इसलिए आप लोग से ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास और अपने रिश्तेदारों के पास खाकर इस चैनल को सब भेजिए, और जो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।